नमस्ते। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथोराइज्ड यूजर के साथ डेटा एसोसिएशन को यूज करते हुए हम एक पूरा एक कह सकते हो एक बहुत ही छोटा सा मिनी कह सकते हो सोशल मीडिया पोस्टिंग ऐप सॉर्ट ऑफ कुछ बना सकते हैं, राइट? तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। एंड आज मेरे पास एक छोटा सा जो पिछला वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया था, उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कहने का मतलब है, क्लैश पेज पे मुझे कुछ ये दिखेगा, ये पिछले वीडियो का ही है, एग्जैक्ट पिछले वीडियो का, ठीक है? एंड स्लैश लॉगिन पर मुझे यहाँ पे लॉगिन दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, तो लेट्स गो हियर, यू कैन लॉगिन, बढ़िया। और इस तरीके से काम कर रहा है। मैं चाहूँ तो लॉग आउट कर सकता हूँ, लॉग आउट होने पर मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, सिंपल एज दैट। सो कुछ इस तरीके का है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉगिन करूँ तो प्रोफाइल खुले एंड वहाँ पे मैं जाके कुछ चीज़ें सेटअप कर पाऊँ। सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विथ स्टफ, लेट्स गो। ग्रेट। तो अब हमें जो करना है परफॉर्म दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल। पहली चीज तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनिए। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ, ये सारा कुछ एलिमेंट अवेलेबल है। ऐप जेएस पे अगर हम आएंगे तो ऐप जेएस पे हमने कुछ इतने सारे राउट्स बनाए हैं। अच्छा ठीक है, एक और राउट अवेलेबल, उसका नाम है स्लैश प्रोफाइल, और वो एक प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है? ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। ओके नाइस। तो अब प्रोटेक्टेड राउट पे भाई प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई डू, आई एक्चुअली ओपन अ न्यू पेज विच इज बेसिकली रेंडर प्रोफाइल। तो हमें व्यूज पे एक नया पेज बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल डॉट ईजेस। मैं आपको सर्वर साइड रेंडरिंग को हैंडल करते हुए सारी चीजें सिखा रहा हूँ। एंड एट लास्ट वी विल सी आप रिएक्ट वगैरह से कैसे कनेक्ट करते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट्स गो। HTML5 एंड ओवर हियर आई एक्चुअली आई कैन कॉपी दिस पार्ट, लॉगिन पेज, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी कर सकता हूँ। बाद में जाके हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे, लेट्स गो। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल ओपन होगी, तो लेट्स से प्रोफाइल, ठीक है? लेट्स गो, बढ़िया। एंड वी डोंट नीड द फॉर्म, ग्रेट। सो एवरीथिंग इज नाइस, लेट्स गो। तो अगर मैं प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करता हूँ जब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो ये मुझे बोलेगा यू मस्ट बी लॉग्ड इन, ठीक है? एंड आप ये बोलने की जगह क्या कर सकते हो, ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे बोल सकते हो यू मस्ट बी लॉग इन की जगह रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट टू दी, जस्ट अ सेकेंड, टू स्लैश लॉगिन, ठीक है? तो दैट विल टेक केयर ऑफ इट, ग्रेट। स्लैश स्लैश प्रोफाइल, वेरी नाइस, विल कम बैक हियर। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, harsh@harsh.com, ग्रेट। एंड वी कैन से यू कैन लॉग इन, ग्रेट। नाउ मुझे यू कैन लॉग इन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर सही हो सब कुछ तो यू कैन लॉग इन की जगह मेरा प्रोफाइल पेज ओपन हो जाए, राइट? तो आई कैन रीडायरेक्ट टू स्लैश प्रोफाइल, ठीक है? स्लैश प्रोफाइल, ग्रेट। तो लेट्स गो देन। तो अब मैं यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा, समझिए, फिर से समझिए, मैं समझाता हूँ। लॉग आउट कर दूंगा तो अब आप अगर प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करोगे तो दिस विल नॉट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग, राइट? तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो harsh@harsh.com, जो कि एक डमी ईमेल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट अप प्रोफाइल पेज खुल रहा है, ग्रेट, वेरी नाइस। तो प्रोटेक्टेड राउट अब ओपन हो रहा है एंड एवरीथिंग्स वर्किंग जस्ट फाइन। नाउ प्रोफाइल राउट पे मुझे ये तो चाहिए कि कौन लॉग्ड इन है, तो उसकी डिटेल निकालने के लिए वी कैन गो विथ अवेट। उसके लिए मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा सिंक। हम यूजर मॉडल में फाइंड करेंगे, फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से ईमेल, ठीक है? रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल, दैट्स इट, ठीक है? अब हमें यहाँ पे यूजर मिलेगा, लेट्स सर्च कि वो मिल भी रहा है या नहीं। तो लॉग यूजर, लेट्स गो। अगर मैं इसे रीलोड करूंगा तो वी विल गेट द यूजर, ग्रेट, इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, ग्रेट। नाउ हमें पूरा यूजर मिल रहा है। अब हम ये यूजर प्रोफाइल पेज पे सेंड कर सकते हैं। सो आई कैन सेंड दिस यूजर ओवर हियर, वेरी नाइस। नाउ इस पेज पे मुझे अब यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो लेट्स से प्रोफाइल लिखने की जगह मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, हेलो कॉमा ईजेएस के ब्रैकेट्स यूज करते हुए आई कैन से यूजर डॉट डॉट लेट्स गो विथ नेम, ठीक है? तो अगर मैं रिलोड करूं, इट्स बेसिकली हाँ, या एक्चुअली मैं भूल गया था, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो हेलो हर्ष वंदना शर्मा, इट्स डूइंग प्रीटी गुड जॉब, राइट? नाउ आई कैन पुट एन इमोजी। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इमोजी पुट कर देता हूँ। हेलो हाय वाला कहाँ है, कोई है हेलो हाय वाला? नहीं है, चलो फिर हेलो करते हैं, ग्रेट, ये वाला, लेट्स गो, ठीक है? So if I reload then, hello Harsh Vandana Sharma, great. Now if you want कि आप
थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहते हो चीज़ों को तो वी कैन डू दैट। तो लेट्स पुट a span tag over here. Great. Put there. Text. We can go with हम इसे लाइटर इन शेड करना है। तो लेट्स गो विथ फॉन्ट। आई थिंक मुझे शेड नहीं इसको चेंज करना, सिर्फ इसका लाइन फॉन्ट वेट चेंज करना है, राइट। तो वील गो विथ बेस होता है क्या, चेक करें। बेस तो नहीं होता है, ठीक है। लाइट होता है क्या, लाइट लाइट होता है, लाइट के साथ चल सकते हैं, ग्रेट, ठीक है। तो हेलो हर्ष वंदना शर्मा जो हमारा नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है बंदे का, राइट। नाउ नेक्स्ट अप आपको चाहिए कि यू कैन क्रिएट अ पोस्ट। सो लेट्स बेसिकली राइट यू कैन क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है। एंड देयर वी गो, ग्रेट। MB5 की जगह I'm not gonna give any margin bottom. You can create a post. You can create a new post. Let's go. ठीक है, ओके। अब यहाँ से होता है फॉर्म शुरू, जहाँ पे हम हमारा पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए दैट इज टेक्स्ट एरिया। एक्चुअली कुछ खास नहीं चाहिए, बस नेम चाहिए मुझे, एंड दैट्स अबाउट इट। वेरी नाइस। क्लास रीसाइज नन, ताकि टेक्स्ट एरिया से रीसाइजिंग हट जाए। PG ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 2, border zinc 800, so that will do the job. Very nice. Rounded goes to MD, rounded MD, very nice, ठीक है। अब मुझे अगली चीज़ जो परफॉर्म करनी है, इस H5 को मार्जिन बॉटम देना है। एंड सी लैंग क्यों लिख दिया भाई, क्लास लिखना था। राइट, ठीक है। So basically it's basically a text area, nothing much. So we can go with width 1/3. Let's try it out. ठीक है, काफ़ी काफ़ी सही लग रहा है मुझे। अब इसके अंदर मुझे एक प्लेस होल्डर चाहिए, सो लेट्स डू दैट एज वेल। प्लेस होल्डर, राइट। व्हाट्स इन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ग्रेट। तो बढ़िया। नाउ पैडिंग आ सकती है यहाँ पे, तो हम वी कैन गो विथ P3। ठीक लग रहा है मुझे, डिसेंट इनफ। एंड आउटलाइन ऑब्वियसली हम हटा देंगे, great. So we can write whatever we want, and later we can create a new input type submit, which will do the job for us. Class, and we can go with px3, py2 with bg blue 500, great. And I think yeah, ठीक है। Now I want कि text area दोनों ये जो elements हैं ये block elements हो। So let's come here, let's make them block। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एज सच कुछ खास नहीं, बस इतना है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन में एक ही बंदा है, मोर लाइक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप इज राउंडेड को हम MD कर देंगे, एंड MT2 कर देंगे, ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप, ठीक है। मुझे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, सो वी कैन गो विथ विड्थ, आई डोंट नो, मे बी 72, मे बी 72 थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है। 52, 52 भी ज़्यादा है। लेट्स गो 40, 40, 40, 44 होता है, 40 होता है, 40 होता है, ठीक है। विल गो विद दिस। तो सबमिट कहने की जगह आई वुड लाइक टू से क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है। ग्रेट, वेरी नाइस। तो आई कैन राइट वट एवर आई वॉन्ट, एंड लेटर ऑनवर्ड्स आई कैन से क्रिएट न्यू पोस्ट, ग्रेट। नॉट टेक्स्ट, ऐसे हम कर रहा हूँ स्मॉल, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बढ़िया। तो दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड, एंड मुझे मेरे सारे पोस्ट यहीं पर दिखने चाहिए सारे, ठीक है। और उसके टॉप पे मैं चाहता हूँ सबसे टॉप पे एक लॉग आउट बटन भी हो। सो लेट्स डू दैट। स्लैश लॉग आउट, कभी भी लॉग आउट कर सकता हूँ मैं। क्लास विच विल से टेक्स्ट, एक्चुअली टेक्स्ट की जगह ना BG रेड कर देते हैं, BG रेड 500, 500, एंड वी कैन गो विथ rounded MD PX3 PY2, PY2, and I believe that's fine. Yeah, ठीक है। Now I can write whatever I want, log out, and we can come here with text SM, great, and MB5 वर्क नहीं करेगा, pretty sure नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाओगे, ठीक है। वेरी नाइस, ग्रेट। विल गेट द लॉग आउट बटन, एंड इफ यू वांट कि लॉग आउट बटन इस साइड पे हो तो वी कैन डू दैट टू। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेट्स रैप इट विद अ डिव, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कुछ हमें नैव बार वगैरह बनाना पड़े, ठीक है।
ठीक है, इस 8 टैग को इसके अंदर ले लो। फ्लेक्स अभी के लिए मैं आइटम्स एंड कर दे रहा हूँ, आइटम्स एंड ग्रेट। तो और यहाँ पे विथ फुल चाहिए मुझे, विथ जस्टिफाई एक्चुअली, या ठीक है। सो हमारा ये इस साइड पहुंच जाएगा, बढ़िया। नाउ आई कैन लॉग आउट एनी टाइम आई वांट, एंड अगर मैं प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करूंगा इट वोंट वर्क, कैन यू सी, राइट। उसके लिए मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, हर्ष@हर्ष.com with the email and password. Great. Now I can create as many posts as I want. अब मुझे इसके नीचे सारे posts दिखाने हैं. So how do I go for that? We'll create another div which will say posts, and I can write h3 your posts, ठीक है, and that will do the job. Obviously मैं इसे MT32 दूंगा ताकि थोड़ा नीचे आके हम काम करें, या MP20 दे सकते हैं somewhere there. बढ़िया. Now we can do some stuff here like class 3 Excel. 3 Excel काफ़ी ज़्यादा है, like I will go with MD. MD I think पहले से ही MD था, हाँ पहले से MD था, ठीक है। We can go with text zinc 400, या ठीक है, more like that, बढ़िया। और इसके नीचे मुझे मेरे पोस्ट दिखने चाहिए जितने भी आज तक क्रिएट हुए। So I can say post containers, post container, ठीक है। Let's go with actual post, ठीक है। सो विथ मैं विथ रख रहा हूँ 1/3 एंड टी को रख रहा हूँ 5 ताकि एलिमेंट दिखे। बॉर्डर टू विथ बॉर्डर जिंक 800, और यहाँ पे अंदर मैंने पहले तो यूज़र नेम लिखा हुआ है h4 सम यूज़र नेम, एंड देन एक्चुअल पोस्ट लिखा हुआ है जो पोस्ट है लाइक lorem13, ठीक है। तो यू कैन सी दैट पोस्ट, ग्रेट। कमिंग ओवर हियर P5 थोड़ा ज़्यादा है, P2 कर सकते हैं हम इसे, P2 काफ़ी कम है, P4 कर सकते हैं मे बी, P4 ठीक है, राइट। एंड पोस्ट कंटेनर को मैं MT5 दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो, और फाइनली ओवर हियर राउंडेड एम्प्टी, ग्रेट। सो आई कैन सी माई पोस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट अप इज बेसिकली BG Zinc, BG आई बिलीव मैंने इसको 800 दे रखा है, बॉर्डर दिया है पर BG Zinc 800, और बॉर्डर को मैं 700 ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, मोर लाइक ओके नाइस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे class text blue 500, and that will do the job for us. MB3 MB2 maybe, बढ़िया, ठीक है। सो दैट्स द पोस्ट, राइट। नाउ थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पे कर देते हैं, टेक्स्ट ऐसा स्मॉल टेक्स्ट हो जाएगा, साथ ही साथ मुझे ट्रैकिंग थोड़ी सी टाइटर चाहिए, तो ट्रैकिंग टाइट, वेरी नाइस, टाइटर, बेटर, मे बी टाइट, ठीक है, ओके। एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे एक लाइक वगैरह बटन्स चाहिए, सो लेट्स डू दैट। डिव विच विल से BTNS फ्लेक्स, एंड यहाँ पे एक ए टैग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका बेसिकली मोटिव रहेगा लाइक द पोस्ट, थैंक यू, लाइक द पोस्ट, वी विल सी दैट। क्लास टेक्स्ट अगेन ब्लू 500, तो दैट विल डू द जॉब, कि आप लाइक कर सकते हैं इस पोस्ट को, राइट। MT5, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे सारी चीज़ें, बढ़िया। एंड उसके अलावा मुझे एक ए टैग और चाहिए विच विल से मे बी आई डोंट नो, एडिट मे बी, ठीक है, एडिट, ठीक है। एंड वी कैन गो हियर टेक्स्ट जिंक 400, एंड वो यहाँ पे अवेलेबल दिखेगा, 400 थोड़ा ज़्यादा है, मे बी 600, ये बढ़िया है, ठीक है, राइट। ना अब ये फ्लेक्स है तो मैं इनके बीच में गैप क्रिएट कर सकता हूँ, गैप ऑफ 4, बढ़िया, ठीक है। तो यू कैन लाइक एंड यू कैन एडिट। अब आप एडिट वाला ऑप्शन सिर्फ उन पोस्ट पे दिखना चाहिए जो हमारे अकाउंट के पोस्ट हैं, कहने का मतलब वो हमारा पोस्ट है तो ही एडिट का ऑप्शन दिखना चाहिए, यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, बढ़िया, ओके। अब हम सिंगल पोस्ट को अगर रिपीट कर दें तो इस वक्त वो बड़ी अजीब तरीके से दिख सकता है जो कि दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि पोस्ट के पास मार्जिन नहीं है, तो आई गो विथ MB2, एंड ओवर हियर अगेन MB2, ठीक है। तो विल गेट सम मार्जिन बिटवीन देम। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, बॉर्डर 2 मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है एक्चुअली, मे बी आई कैन गो विथ 1 पिक्सल
आर्बिट्री वैल्यू, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, नाइस। और MB2 जो है MB2 एंड लाइक दैट, ठीक है। तो आई कैन गो विथ MB5, MB4 में भी, ठीक है, बेटर, राइट। ठीक है, तो भाइयों इट्स मोर लाइक दैट, यू कैन सी इट। ठीक है, अभी हमारी प्रोफाइल दिख रही है। अब नेक्स्ट अप हमें जो करना है दैट इज टू क्रिएट अ पोस्ट। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पोस्ट इट्स एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है पोस्ट क्रिएट करने वाला, ये फॉर्म जाएगा स्लैश पोस्ट पे। ठीक है, एंड जो मेथड होगा वो होगा पोस्ट। ठीक है, लेट्स कम हियर एंड let me actually copy this guy। ठीक है, एंड क्या आप मानते हैं कि पोस्ट सिर्फ तब होना चाहिए जब आप लॉग्ड इन हो? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर हम इसे इस लॉग्ड इन के थ्रू पास कराएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? हमेशा पोस्ट तभी होगा जब आप लॉग्ड इन होंगे, राइट? अगर कोई इस राउट को हैंडल करने की कोशिश करेगा, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, तो वो इस लॉग्ड इन की वजह से रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पे, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ढूँढना है कि कौन-सा बंदा लॉग्ड इन है। तो वो हमें मिल चुका है इस लाइन की वजह से, राइट? अब हमें ये ढूँढना है कि भाई वो बंदा जो पोस्ट क्रिएट कर रहा है, वो पोस्ट क्रिएट कर पाए। तो पोस्ट मॉडल नाम से हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में ला चुके हैं मॉडल को, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पोस्ट स्कीमा में क्या-क्या चीज़ें हमने मेंशन की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर हियर आपको यूज़र बताना है, तो यूज़र, यूज़र में आपने क्या बताना है? यूज़र में आपको यूज़र की आईडी बतानी है, ठीक है? और वो यूज़र आईडी इस, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड वन कर चुके हैं तो हमें इसके थ्रू मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ग्रेट। उसके अलावा आपको पोस्ट में क्या बताना है? डेट, जो कि डिफ़ॉल्ट है तो वो आपको नहीं बतानी है, ठीक है? उसके अलावा आपको बताना है कंटेंट, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट एरिया के नेम से। क्या आपने यहाँ पे कोई नेम दिया है? नहीं, तो अब हम नेम देंगे कंटेंट, ठीक है? तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो टेक्स्ट एरिया का नेम बैकएंड पे जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे कंटेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? और ऐसे लिखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, व्हिच इज़ बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग कंटेंट एंड वी कैन डू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ग्रेट। लेट्स कम ओवर हियर। अगर ऐसे ही लिखना है तो फिर वी कैन जस्ट डू दिस। ओके, तो यूजर डेट कंटेंट लाइक्स बाय डिफॉल्ट है, सो वी नॉट गोना गिव इट, राइट? तो ये पोस्ट क्रिएट करेगा। अब ये क्योंकि एक एसिंक्रोनस टास्क है तो हम इसका डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? वेरी नाइस। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो कहानी कुछ ऐसी है। पोस्ट क्रिएट हो चुका है और पोस्ट को पता है कि यूजर कौन है, राइट? अब जो बचा हुआ है पता है वो क्या है? अब यूजर को, ये जो यूजर है हमारा, इसको बताना है कि भैया उसने पोस्ट क्रिएट किया है, तो उसके पोस्ट्स में आपको पुश करना है, आपको पुश करना है इस पोस्ट की आईडी, ग्रेट। ओके, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जब ये पढ़ते हैं तो हम लोग उन पे काफ़ी मेहनत करते हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूँ एक स्टूडेंट के साथ रियल प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बाद इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हम लोग हमारी शेरियंस के जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें, क्योंकि बच्चों के साथ हमारा एक टच रहता है। अब मैं आपसे यहाँ से तो नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, तो अब आप कहाँ से देख रहे हो मुझे रियलिटी नहीं पता है, राइट? मुझे लगता है एक बच्चे के साथ ना इश्यूज सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, और आई थिंक पढ़ाई तो इशू होते भी नहीं है। उसके लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं जो इश्यूज हैं, उनको हैंडल करना, उनको सही राह दिखाना, उनको पता है कई बार क्या होता है, आपको पता होता है आप जीत सकते हो, बट आप फिर भी किसी से बस सुनना चाहते हो एक बार, कि कोई आपको बस एक बार बता दे कि भाई तू जीत जाएगा, ठीक है? भाई आप जीत सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। यार फिर उस बंदे की ना रफ्तार अलग होती है, और ये कोच का काम होता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द हेड पढ़ाते-पढ़ाते ये चल रहा था कि मुझे लगता है कि शायद लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। अगर बस आई थिंक शेरियंस का ऑफलाइन सेंटर और यूट्यूब पे बैठ के पढ़ने में शायद यही एक बड़ा फ़र्क है। शेरियंस का ऑफलाइन सेंटर पे वी आर एबल टू हैंडल स्टूडेंट्स इन अ वे इट शुड बी डन, बट यूट्यूब पे यू नेवर नो हु इज़ वाचिंग यू, राइट? वो कहाँ से आपको देख रहे हैं, उनके उनके मे बी प्रॉब्लम्स क्या है उनकी लाइफ में, यू नेवर नो। मैं आपकी प्रॉब्लम सच में नहीं जानता। काश मैं आपसे यहाँ पे मिलता भोपाल में ऑफलाइन सेंटर पे, तो शायद शायद मैं आपको बेहतर समझ पाता, एंड शायद मैं आपकी लाइफ में और कुछ पुट कर पाता एज अ कोच, मे बी जो हम करते रहे हैं पिछले कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एक ये छोटा फ़र्क आता है। मुझे एक बच्चे का कमेंट याद आ रहा था कि सर काश मैं भोपाल में होता। अभी हमें कई सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जो अलग अलग सिटीज़ से आते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगा भाई, अगर आप
अगर आपको लगता है तो आप डेफ़िनेटली कभी भी भोपाल आ सकते हो, मुझसे मिलने भी आ सकते हो। अगर पढ़ने आना है तो आप पढ़ने आ सकते हो। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता आने में, डोंट वरी। राइट, लेट्स गो। सो यहाँ पे हमने पुश किया है एंड अब यूज़र डॉट सेव, ग्रेट, वेरी नाइस, अवेट, बहुत बढ़िया। हमने सेव कर दिया और हमें जो भी सेव डेटा है वो मिल चुका है। कहने का मतलब इस वक़्त क्या हुआ है सुनिए। हमने पोस्ट क्रिएट किया, पोस्ट को बताया कि यूज़र कौन है। जब वो बन गया तो यूज़र के पोस्ट अरे में पुश कर दिया पोस्ट की आईडी, जो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं डेटा एसोसिएशन में। अब हमने यूज़र को सेव कर दिया क्योंकि हमने हाथ से चेंजेस किए हैं, राइट? नाउ रिस्पॉन्स एंड वी कैन रीडायरेक्ट, क्योंकि हमारा पोस्ट क्रिएट हो चुका है, वी कैन रीडायरेक्ट बैक टू प्रोफाइल। लेट्स डू दिस। चलें? तो लेट मी क्रिएट अ पोस्ट देन। तो मैं कहता हूँ यू। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हाट्स ऑन योर माइंड? यू। लेट्स गो। क्रिएट न्यू पोस्ट। इट इट लुक्स लाइक कि काम हो गया है। लुक्स लाइक, राइट? अब हम इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर हम सर्च करें MongoDB कंपास एंड वी कनेक्ट एंड आई थिंक इसका नाम मिनी प्रोजेक्ट है, आई थिंक सो। यूजर्स, आई डोंट नो। पोस्ट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये देख सकते हो आप, ये पोस्ट क्रिएट होगी, राइट? सो इट्स मोर लाइक दैट। इट्स वर्किंग जस्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नाउ अब हम चाहते हैं हम रियल पोस्ट उस बंदे के यहाँ पे शो करें, जिस भी बंदे की पोस्ट है, राइट? सो विल कम टू प्रोफाइल पेज। हमें यूज़र मिल रहा है, हमें यूज़र मिल रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ यूज़र में क्या है। जो हमें यूज़र मिल रहा है ना, उसमें पोस्ट एक आईडी है इस वक्त। आप अगर आपको आईडी शो नहीं करनी है, आपको पोस्ट शो करने हैं, राइट? तो आप कैसे करोगे इसे हैंडल? आप बोलोगे यूज़र डॉट पॉपुलेट। तो बेसिकली जो भी आईडीज़ होंगी आप पॉपुलेट कर रहे हो उन्हें। आप कह रहे हो पोस्ट फील्ड को पॉपुलेट करो। जो भी आईडीज़ हैं उनको पॉपुलेट कर दो। दैट्स इट, ठीक है? अब आपने यूज़र जो भेजा हुआ है वो आप यहाँ पे आओगे एंड यू विल फाइंड इट हियर प्रोफाइल पे एंड आप शो कर सकते हो। इसकी एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं हम लोग हमारे डिफरेंट जगहों पे, ऑब्वियसली। आई थिंक देखो यार, कॉन्सेप्ट तो यही होता है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ होता यही है। बट आपको इसे एक स्टूडेंट को तब तक पढ़ाना पड़ता है जब तक वो चीज़ उसके एकदम नेचुरली उसे फ़ील नहीं होने लगे। ऑब्वियसली वो आप तभी कर सकते हो जब स्टूडेंट आपके सामने हो कि भाई हाँ, अब वो आपको रिव्यू दे रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया, या जो भी है, कोच मुझे समझ नहीं आया, तो देन आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप, क्योंकि यू डोंट वांट कि आप सेम चीज़ को बार-बार पढ़ाते रहो। क्योंकि गेसिंग गेम पे आप नहीं खेल सकते ना कि जो बंदा मुझे देख रहा है, उसको समझ आया या नहीं आया। तो वो बैक ऑफ द हेड मेरे दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है या क्या है। तुम लोग मुझे बताते भी नहीं हो कमेंट करके। तुम लोग को लगता है पता नहीं कमेंट कौन करे, छोड़ो यार। तुम्हें लगता है कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय आस्किंग फॉर अ कमेंट और टू मेक श्योर कि चैनल ग्रोथ हो। मेन रीज़न सिर्फ वो नहीं है। आई वांट कि आप मुझे इसलिए भी बताएँ क्योंकि अम, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बताओगे तो उससे मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा, बस ऐसा। यूज़र डॉट पोस्ट से करे हैं फॉर ईच फंक्शन और मुझे हर बार एक-एक पोस्ट मिलेगा। ग्रेट। वो पॉपुलेट हो चुका है तो अब मुझे डेटा मिलेगा उसका एंड आई वांट कि ये पोस्ट उसके लिए क्रिएट हो। अब देखिए आप एक ही दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही पोस्ट बना है। अगर मैं 2 बना दूँ, जैसे कि लेट्स से समथिंग व्हिच आई कांट एक्सप्रेस, समथिंग व्हिच आई कांट एक्सप्रेस, तो यू विल सी कि यहाँ पे 2 दिख रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि अब 2 पोस्ट हैं। तो इसलिए ये 2 बार रेंडर हो रहा है फॉर ईच की वजह से, राइट? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रियल यूज़र नेम, सो लेट्स गो फॉर दैट। तो वी कैन से पोस्ट, पोस्ट नहीं, यूज़र डॉट यूज़र नेम एंड इट विल से async async। ग्रेट, ये मेरा यूज़र नेम है एंड आई वांट रियल डेटा ओवर हियर, so we can do that as well। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, यूज़र नहीं, हर बार हमारे पास यूज़र और पोस्ट में कई सारे पोस्ट थे, हर बार एक एक पोस्ट आ रहा है, तो वी कैन कम हियर एंड वी कैन राइट पोस्ट डॉट कंटेंट, पोस्ट नहीं, पोस्ट डॉट कंटेंट। आई थिंक समथिंग वेंट, मे बी आई नीड टू सी मिनी प्रोजेक्ट, पोस्ट, कंटेंट, कंटेंट, एवरीथिंग इज देयर, सब सही है, फिर ये क्यों नहीं आ रहा है? लेट मी सी। Post dot content, it should be there, it should be there, but it's not. User posts, posts is an array of post, every post, and then there is this content should be there. Let me see.
maybe I should reload then, and I should see what is happening. चलो चेक करते हैं लॉग पे. User dot post. Let's give it a log. Basically, it's still IDs, right? And why? Why it's IDs? क्या उसका नाम posts नहीं है? Maybe उसका नाम posts ही है. Ref post का ही है. But then why it's not populating? User. Because we're idiots. That's why. मुझे find one के बाद से लगाना होता है. Populate. Great. So populate and यहाँ पे आपको लिखना है posts. Okay, ठीक है. So now it will work. पक्का. See, it's working. Great. तो बेसिकली आप यूजर को कहते हो फाइंड करो, फाइंड होने के बाद पॉपुलेट कर दो पोस्ट फील्ड को जिसमें आईडीज भरी हुई. ग्रेट. सो इट्स डन एंड एवरीथिंग एल्स इज वर्किंग द वे इट शुड. अच्छा, अब आप चाहते हो कि आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर आए. इट्स एक्चुअली वेरी इजी. यूजर डॉट पोस्ट को रिवर्स करके फॉर ईच करिए एंड इफ यू रीलोड यू विल सी दिस. बस मेक श्योर करना रिवर्स एक मेथड है. ठीक है. सो मोर लाइक दैट. बढ़िया. नाउ वी कैन क्रिएट एज मेनी पोस्ट एज वी वांट. फॉर एग्जांपल lorem ipsum dolor sit amit consectator eliter. आई थिंक इतना ही लिख लेते हैं, काफ़ी है. चलो, तो consectator या ठीक है. ग्रेट. तो यू कैन क्लियरली सी हमारा lorem ipsum dolor sit amit वाला पोस्ट यहाँ पे आ रहा है. ग्रेट. नाउ यू कैन एडिट इट, वो हम देखेंगे. यू कैन लाइक इट, वो भी हम देखेंगे. सो दीज आर द थ्री थिंग्स, दीज आर द थिंग्स जो आप परफॉर्म कर सकते हो. अभी हम यहाँ तक इस स्टेज पे ला चुके हैं. से वी कैन लॉग आउट and you cannot access profile later जब तक आप log in नहीं करोगे. So it's doing pretty good job, right? We'll meet in the next video. हमें like edit feature को work कराना है. Then we'll go towards Multer and उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक चीज़ें इधर उधर की कैसे और परफॉर्म होती हैं. That's about it. फिर हम सीरीज को थोड़ा सा रेस्ट देंगे साहब. That's it. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखिए. Have a great time ahead.